हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्लास 7। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे देश का फाउंडेशन है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश के बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉ को डिफाइन करता है। इसके थ्रू तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क बनाया गया है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेट करके न्याय देता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिस्टम को चलाने का तरीका नहीं बताता, बल्कि ये हमें सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज भी समझाता है, और साथ ही ये हमारे देश के लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज को गाइड करता है। अब बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। Why do we need a constitution? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की रूल बुक है जो हमारे देश को गाइड करती है और जिसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा देश कैसे चलेगा। ये फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करती है ताकि कोई भी पावर का मिसयूज ना करे। ये बताती है कि लॉज कैसे बनेंगे, इंटरप्रिटेट होंगे और कैसे इम्प्लीमेंट भी होंगे। ये सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और पावर्स का मिसयूज भी रोकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये देश में इक्वालिटी और जस्टिस भी मेंटेन करती है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की बैकबोन है। अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया। 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसमें 389 मेंबर्स थे। पार्टीशन के बाद ये नंबर 299 हो गया। इस असेंबली में 15 वुमेन मेंबर्स भी थीं जिन्होंने वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी को दिखाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया जिसका चेयरमैनशिप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। असेंबली ने लगभग 3 साल लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट शेप्ड द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कंट्री या एक सोर्स से इंस्पायर नहीं था। ये बना है हमारे अपने एक्सपीरियंसेस और वर्ल्ड के बेस्ट आइडियाज से। तीन मेजर चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करती हैं। सबसे पहले है फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ही लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर इंडिया में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी और फर्टिनिटी सबको मिलेगी। कल्चर प्रिजर्वेशन भी एक इम्पोर्टेंट गोल था ताकि हमारा रिच कल्चर और ट्रेडिशंस बचे रहें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का आइडिया। नेक्स्ट है सिविलाइजेशनल हेरिटेज। इंडिया हमेशा से यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना गया है। पुराने आइडियाज जैसे वसुदेवाय कुटुंबकम, दी वर्ल्ड इज वन फैमिली ने हमें टॉलरेंस और ब्रदरहुड सिखाया। और वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना, नॉलेज और ड्यूटीज को इम्पोर्टेंस देना, ये सब इंडियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड हुआ। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिलिटी अडॉप्ट किए गए। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूएसए से इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बिल्स ऑफ राइट्स। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो लर्नर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड है इंडियन एक्सपेरिमेंट्स प्लस वर्ल्ड के बेस्ट प्रैक्टिसेस से, जो इसे दुनिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अब देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को जो इसे एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले है सेपरेशन ऑफ पावर। तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हर एक अलग अलग रोल प्ले करता है और एक दूसरे के काम को चेक भी करता है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, जो सिटीजन को फ्रीडम और इक्वालिटी देते हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तीसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि सोसाइटी में जस्टिस, वेलफेयर और इक्वालिटी कैसे लाई जाए। चौथा है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमें याद दिलाता है कि सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करना और यूनिटी बनाए रखना। और फाइनली थ्री टायर सिस्टम,
हमारा देश में गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है: स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इन फीचर्स की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस्ड और लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है, जो सिटीजन्स के राइट भी प्रोटेक्ट करता है और उनकी ड्यूटीज भी उन्हें रिमाइंड कराता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये राइट्स हर सिटीजन को फ्रीडम और प्रोटेक्शन देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, ग्रेड, जेंडर या रिलीजन से हो। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, प्रोफेशन और पर्सनल लिबर्टी का राइट सबको है। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी प्रैक्टिसेस को रोकता है ये राइट। नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपगेट करने का फ्रीडम देता है ये राइट। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। माइनॉरिटीज अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उसका राइट वायलेट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है जस्टिस लेने के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो लर्नर्स, फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हैं। ये ड्यूटीज हर सिटीजन्स के लिए एक जिम्मेदारी है, जो देश के डेवलपमेंट और यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं: रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की, अपने देश के डिफेंस सिस्टम में कंट्रीब्यूशन देना जब जरूरत हो, अपने हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करना, एनवायरनमेंट जैसे फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। 6 से 14 साल के बच्चों को भी एक ड्यूटी है। नंबर 6, हर फील्ड में एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या पर्सनल लाइफ हो। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। इसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। ये एक्चुअली गोल्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए, मतलब इन्हें फॉलो करना जरूरी है, लेकिन ये कोर्ट में एनफोर्सेबल भी नहीं होते। ये डायरेक्शन देते हैं कंट्री को कैसे डेवलप करना है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आर्टिकल 38, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस सभी सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 41, सिटीजन्स के लिए राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की गाइडलाइंस देता है। आर्टिकल 48 ए, इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 47, सिटीजन्स के लिए न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो डीपीएसपी एक तरह का मॉरल गाइड है, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलफेयर स्टेट बनाने में हेल्प करता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन आ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब है कि इसमें टाइम के साथ साथ सोसाइटी की नीड के साथ साथ चेंजेस किए जा सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट्स की पावर है। जब पार्लियामेंट को चेंजेस करनी हो जरूरत के हिसाब से, तो वो कर सकता है। जैसे 1976 में एक अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। 1992 में पंचायती राज सिस्टम ऐड किया गया, ताकि लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो। हर अमेंडमेंट पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर में डिबेट होती है, ताकि डिसीजन फेयर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये अमेंडमेंट सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट, एस्पिरेशन और नीड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग एंड डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, जो हर जनरेशन की नीड को पूरा करने की कैपेसिटी रखता है। अब बात करते हैं प्रेम्बल की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ये हमें बताता है कि इंडिया का अल्टीमेट गोल क्या है और कौन सी गाइडिंग वैल्यूज हमारे देश को लीड करती हैं। सबसे पहले है सोवरेन। इसका मतलब है देश की सुप्रीम अथॉरिटी लोगों के पास है, कोई बाहरी पावर हम पर रूल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। ये वैल्यू हमें सिखाती है कि सोसाइटी में जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसे रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है सेकुलर।
इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम है, हर रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, पीपल अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं और उन्हें अकाउंटेबल बनाते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक, इसका मतलब है कि देश का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन से इलेक्ट होगा। लास्ट है कोर वैल्यूज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।